आज फिर से एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आज हमारा क्रिमिनल ट्रायल से संबंधित एक सवाल रहेगा। जो दहेज हत्या के मुकदमे होते हैं और जो डावरी डेथ जिसको बोलते हैं, जिसको पहले सेक्शन 304 बी के मुकदमे आईपीसी में होते थे और अब ये 304 बी जो है 80 जो है भारतीय न्याय संहिता का हो चुका है। और इसके साथ साथ में जो सुसाइड केस हो जाते थे, मतलब लेडी के द्वारा, जो विवाहित स्त्री के द्वारा, जो 306 में आते थे, अब 108 बीएनएस में वो जो है ना अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के केसेस जिनको बोलते हैं। इन मामलों के अंदर प्रोविजन क्या है कि अगर 7 साल के अंदर अंदर, शादी के 7 साल के अंदर अंदर, शादी के 7 साल के अंदर अंदर कोई किसी महिला की हत्या हो जाती है या वो सुसाइड कर लेती है, हत्या या फिर आत्महत्या वो कर लेती है, तो उस केस के अंदर प्रिजम्पशन है। प्रिजम्पशन क्या है मैं आपको बता देता हूं। प्रिजम्पशन हमारा जो एक मिनट में आपको जजमेंट खोल के वहीं से बताता हूं कि अगर 7 साल के दौरान हत्या हुई है, मतलब अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में किसी की डेथ हो गई है, तो वहां ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि ये हत्या हुई है और ये दहेज हत्या हुई है। लेकिन इस मामलों के अंदर आपको प्रूव करना होगा, एक चीज बहुत जरूरी है, वो ये है कि soon before her death the married woman was subjected to cruelty। मैरिड वुमेन जो है उसके अंदर सेक्शन 113 ए और 113 बी जो है ना वो लागू होता था इंडियन एविडेंस एक्ट का। जो सेक्शन 113 ए और 113 बी होता था वो अब इंडियन एविडेंस एक्ट की बजाय अब जो हमारे ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इसका सेक्शन 117 और 118 होता है। पहले तो हम उन दो सेक्शंस को देख लेते हैं। जो हमारा 304 बी था वो क्या बन गया? 304 बी भारतीय जो है न्याय संहिता के अंदर 304 बी अब हो गया 80, सेक्शन 80 बीएनएस। और जो सेक्शन 306 आईपीसी होता था वो अब 306 आईपीसी 108 बीएनएस हो गया है। तो इन मामलों के अंदर, और जो सेक्शन 498 ए होता था दहेज 498 ए, ये तो साथ में लगती है। अब ये बीएनएस के अंदर सेक्शन 85 हो गया है, सेक्शन 85। तो इन मामलों के अंदर प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। वो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या है? 113 ए को देख लेते हैं जो कि सेक्शन 117 है। प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय ए मैरिड वुमेन when the question is whether the commission of suicide by a woman had been abetted by her husband or any relative of her husband, and it is shown that she had committed suicide within a period of 7 years from the date of her marriage, and that her husband or such relative or her husband had subjected her to cruelty, the court may presume, having regard to all other circumstances of the case, that such suicide has been abetted by her husband or by such relatives of her husband। 304 बी जो होती है उसकी प्रिजम्पशन क्या है? प्रिजम्पशन एज टू डावरी डेथ। अब सेक्शन 118 आ गया है एविडेंस एक्ट की जगह, जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। When the question is whether a person has committed the dowry death of a woman and it is shown that soon before her death such woman had subjected by such person to cruelty or harassment। ये आज केस के हवाले से मैं ये पूरा जो है ना सेक्शंस को डिस्कस करने वाला हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, राम प्यारे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, क्रिमिनल अपील नंबर 1408 ऑफ 2015। इसका जो डिसीजन आया है ये 9 जनवरी 2025 को डिसीजन आया। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, ऐसा नहीं है कि सिंपली 7 साल के अंदर अंदर कोई अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में डेथ हो गई है, मतलब हत्या लगती है वो, और या फिर सुसाइड कर लिए, तो तुरंत उसको जो है ना सजा दे दी जाएगी। नहीं, उसके लिए कुछ चीजें साबित करनी होगी। जैसे कि इस केस के अंदर क्या हुआ था, इस केस के जो है ना थोड़ी कहानी को सुन लीजिए। यहाँ पे एक व्यक्ति ने एप्लीकेशन दी, डिस्ट्रिक्ट उन्नाव का ये केस है कि मेरी लड़की की शादी जो है ना 25/9/1990 को हुई थी और
सॉरी, इसमें दैट फादर इन प्यारेलाल विलेज सांबर कला मिर्जा डिस्ट्रिक्ट अनूप टुक माई डॉटर कुसुम विद हिम ऑन 25/9/1990, मतलब वो 25/9/1990 को जो है ससुराल वाले उसको अपने साथ लेके गए, और इंटरवीनिंग नाइट 26/9/1990 और 27/9 की रात को जो है मेरी लड़की को जो है जला के मार दिया गया, बर्निंग बाई हर। बिफोर दिस दे वर डिमांडिंग द बफेलो, ये इंपॉर्टेंट है। Before this, they were demanding the buffalo and gold chain in dowry after marriage, and told my daughter Kusum that if you will not give the dowry, then we will kill you. तो इस तरह से ये घटना हुई, शादी के 7 साल के दौरान हुई, और शादी के 7 साल के बाद जो है दौरान जो है ना एक महिला जो कि जिसकी जलने से मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे मुकदमा चला 4 लोगों के खिलाफ, एक हस्बैंड के खिलाफ, हस्बैंड, दूसरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, सास ससुर, और एक जेठ के खिलाफ। 4 लोगों के खिलाफ ही मुकदमा चला। 304B के तहत जो है ना इनको ट्रायल किया गया। 304B, 498A, 506 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये मुकदमा जब चला, मुकदमे के दौरान ये ये जो ट्रायल कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, वो ये डिसीजन दिया कि 304B हत्या नहीं है, लेकिन ये सुसाइड केस है, और जो लेडी है उसने सुसाइड किया है, और तो इसलिए यहाँ पे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड 306 के तहत जो है ना सजा सुना दी गई। 306 के तहत कि भी ये प्रिजम्पशन है, वहां कोई ऐसा सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं होता है, मतलब इन मामलों में कि जिसने देखा हो कि उसने खुद सुसाइड की, मतलब सुसाइड किया क्या है। लेकिन सुसाइड का मामला सामने आया, 7 साल के अंदर अंदर था, तो 306 में इनकी सजा कर दी गई। दौरान अपील जो है ना फिर आगे चलते चलते जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तब तक जो है सास और ससुर की डेथ हो चुकी थी, और हस्बैंड जो है वो जितनी सजा उसको हुई थी वो पूरी कर चुका था 306 के अंदर। अब एक व्यक्ति बच गया था जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, ये जेठ। जेठ जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और उसने प्ली ली कि जो है ना साहब 306 का मामला भी नहीं बनता, 306 का मामला भी नहीं बनता। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, जो जेठ है 306 में उसकी सजा हो चुकी थी, उसकी सजा के ऊपर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये कहा, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि जो प्रिजम्पशन है 113A की जो प्रिजम्पशन है, वो प्रिजम्पशन कब लागू होगी। इट इज रेलेवेंट टू नोट दैट अंडर सेक्शन 113B द कोर्ट शैल presume dowry death unlike section 113A where the provision says so. Courts below want to apply, if the courts below want to apply 113A of the Evidence Act, the condition precedent is that there has to be first some cogent evidence as regard cruelty and harassment. मतलब सिर्फ कह देने भर से नहीं काम चलेगा, cogent evidence, cogent and reliable evidence, मतलब कोई पुख्ता सबूत। ठीक है, हत्या का पुख्ता सबूत नहीं है, सुसाइड का भी नहीं है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत होना चाहिए कि उसकी डेथ या सुसाइड से ठीक पहले शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी, शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी फॉर द डिमांड्स ऑफ डावरी, मतलब उसको उसके साथ में क्रुएलिटी की गई हो, और वो क्रुएलिटी इस तरह की थी कि भी जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। इस केस के अंदर सिंपल एलिगेशंस लगे हुए थे कि उन्होंने साहब ऐसे ऐसे बफेलो की मांग की थी, और जो है ना उन्होंने इसमें जो है ना इनके मदर फादर हस्बैंड तो है ही है, और इस जेठ भी इसके अंदर शामिल है। तो जेठ जो था उसके खिलाफ, राम प्यारे जो था उसके खिलाफ कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं था, कोई कोजेंट है, कोई ऐसा ठोस सबूत जिसको कह सके या जिसको देख सके, वो कोई ऐसा सबूत पेश नहीं हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना इस व्यक्ति को बरी कर दिया, और जो है ना मामला यहाँ पे उनके हक में चला गया। तो यहाँ पे ब्रदर इन लॉ जो थे, तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि 113A और 113B, 117 और 118 की प्रिजम्पशन कब लागू होगी, ये समझने वाली बात है। ये तब लागू होगी जब ये साबित किया जाए ठोस सबूतों के द्वारा कि शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी। अगर 304B में सजा करनी होगी तो वहां पे ये साबित करना पड़ेगा ठोस सबूतों के द्वारा कि सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड क्रुएलिटी फॉर द पर्पज ऑफ डिमांड ऑफ डावरी। सिर्फ डेथ हो जाना या हत्या का केस लग जाना
सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये प्रिजम्पशन है, बिना किसी गवाही के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी आई विटनेस के सजा अगर दी जा रही है, तो वहां पे जो मेन चीज है, क्रक्स जो है, वो ये है कि some cogent evidence regarding cruelty, some cogent ठोस सबूत होना चाहिए जिसके बिना पे ये माना जाए कि वाकई में क्रुएलिटी हो रही थी, डिमांड ऑफ डावरी हो रही थी। ऐसे नहीं कि भी कुछ दिन पहले मतलब वैसे मांगते थे, कोई डेट स्पेसिफिक, कुछ तो सबूत होगा ना, ठोस सबूत कि डावरी मांगी गई थी कि या नहीं मांगी गई थी, या जो है ना क्रुएलिटी की गई थी कि नहीं की गई थी। तो साथियों, आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और आप कमेंट बॉक्स में मेरा हौसला जरूर बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।